हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में जिन्हें आर एच विटेकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम में मेंशन नहीं किया गया। आर एच विटेकर ने 1969 में जो है कि 5 किंगडम में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया, दैट इज़ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। ये 5 किंगडम्स में क्लासीफाई किया, जिसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं ऑफ आर एच विटेकर इन 1969। तो इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस ऐसे ऑर्गेनिजम्स को मेंशन नहीं किया गया, इनको प्लेस्ड नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया वो यहाँ देखेंगे हम कि आगे बताया जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे आप कि अ, कुछ ऐसे लोग जो कॉमन कोल्ड या फ्लू से ग्रसित हो चुके हैं, उन्हें तो पता होता है कि ये वायरस का क्या प्रभाव होता है ह्यूमन बीइंग पे, या उन लोग वो लोग भी जानते हैं जो इनसे ग्रसित अभी तक नहीं हुए हैं। ठीक है। वायरसेस वायरस को क्यों प्लेस्ड नहीं किया गया? क्योंकि ये ट्रूली लिविंग नहीं माने जाते हैं। और ट्रूली लिविंग क्यों नहीं माने जाते हैं वायरसेस? क्योंकि इनके पास सेल स्ट्रक्चर नहीं होता। और सेल स्ट्रक्चर हम लिविंग किन ऑर्गेनिजम्स को मानते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास सेल स्ट्रक्चर होता है, सिंपली कह सकते हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और चूंकि वायरसेस के पास सेल स्ट्रक्चर नहीं होता, इसलिए इन्हें ट्रूली लिविंग नहीं माना जाता है। वायरसेस नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कैरेक्टराइज्ड होते हैं इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के द्वारा लिविंग सेल के बाहर। मतलब कि जो वायरसेस होते हैं ये नॉन सेलुलर हैं, और इनका जो लिविंग सेल के बाहर लिविंग सेल के बाहर यदि आ जाते हैं ये, तो ये क्या हो जाते हैं, ये इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है या इनर्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं। ये है कुछ स्ट्रक्चर कुछ वायरसेस का, जिनमें टीएमवी है एंड बैक्टीरियोफेज है। यहाँ देख सकते हैं टीएमवी में क्या है कि आरएनए है जो कि हेलिकल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इसमें कैप्सिड्स जो है अरेंज्ड हैं। और इधर बी फिगर देखेंगे तो ये है बैक्टीरियोफेज का। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरियोफेज। तो इसमें स्ट्रक्चर्स हैं, इसका हेड है, कॉलर है, सेथ है और टेल फाइबर्स हैं। आगे देखेंगे बताया जा रहा है कि अगर एक बार वायरस किसी ऑर्गेनिज्म पे इन्फेक्ट करता है तो वो उस बॉडी होस्ट के अंदर जिस पे इन्फेक्ट करता है उसे होस्ट कहा जाता है, क्योंकि ये पैरासाइट होता है। तो वायरसेस एज ए पैरासाइट क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं अपने होस्ट पे, और अपना रिप्लिकेशन करते हुए अंत कैसे होता है, तो या तो इन अपने होस्ट को किल कर देते हैं, या जब तक ऑर्गेनिज्म इनका होस्ट जीवित रहता है तब तक उसमें अपनी संख्या जो है वो बढ़ाते रहते हैं वायरसेस। तो अब यहाँ एक प्रश्न पूछा गया है हमसे कि वुड यू कॉल वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग? ओके, क्या कहेंगे आप इसे कि ये नॉन लिविंग है या लिविंग है वायरसेस? आगे देखेंगे कि नेम जो वायरस नाम है, इसका मतलब बताया गया है कि इसका नाम है विनोम या पॉइजनस फ्लूइड, जो दिया गया है दमित्री इवानोवस्की के द्वारा 1892 में। और इन ऑर्गेनिजम्स को इन्हें एज माइक्रोब्स जाना गया है, जो कॉज करते हैं मोज़ैक डिजीज़ को टोबैको में। ये जो नाम दिया गया दमित्री इवानोवस्की के द्वारा, दमित्री इवानोवस्की के द्वारा 1892 में इन उन ऑर्गेनिजम्स के उन वायरस के लिए दिया गया जो मोज़ैक डिजीज़ कॉज कर रहे थे टोबैको में। अभी हमने फिगर देखा टीएमवी का। आगे देख लेंगे कि यहाँ देयर वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वायरस, ये बैक्टीरिया से भी छोटे पाए गए, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास कर जा रहे थे। फिर आगे देखेंगे कि M.W. बिजरनिक 1898 में इन्होंने दर्शाया कि जो इन्फेक्टेड प्लांट्स में से वायरस के द्वारा इन्फेक्टेड प्लांट है, उनका जो एक्सट्रैक्ट होता है, टोबैको प्लांट की अगर बात करें तो इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट है, उसका जो एक्सट्रैक्ट होता है, एक्सट्रैक्ट होगा इन्फेक्टेड प्लांट्स का, वो भी कॉज कर सकता है इन्फेक्शन हेल्दी प्लांट्स में।
अगर रब कर जाए, एक इन्फेक्टेड प्लांट का लीफ है वो हेल्दी प्लांट के लीफ पे रब कर जाए तो इन्फेक्शन कर सकता है। ये M.W. बेजरनिक ने 1898 में बताया। और जो फ्लूइड इन्फेक्टेड प्लांट के अंदर प्रेजेंट हो जाता है, टोबैको के इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट के अंदर प्रेजेंट हो जाता है TMV के इन्फेक्शन के बाद, उस फ्लूइड को इन्होंने नाम दिया कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, दैट इज इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। माने ये जो फ्लूइड है, इन्होंने बताया, M.W. बेजरनिक ने बताया कि वो फ्लूइड जो है वो लिविंग होता है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड होता है। आगे चल के 1935 में W.M. स्टैनले ने यह दर्शाया कि वायरसेस जो होते हैं ये क्रिस्टलाइज्ड होते हैं और ये लार्जली प्रोटीन से बने हुए जो स्पेसिफिक इनका जो बॉडी होता है वो इनर्ट होता है वायरसेस का। और आउटसाइड तो ये इनर्ट होते हैं, लेकिन स्पेसिफिक होस्ट सेल में जो होता है ये अपने फंक्शन को स्टार्ट करते हैं, इनकी बॉडी जो है एक्टिव हो जाती है वहाँ जाके। वायरसेस जो होते हैं ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, कह सकते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट मीन्स ये विदाउट एनी होस्ट, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, कह सकते हैं। और ये लाचार पैरासाइट्स होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। इसके अलावा बताया गया है कि वायरसेस वायरसेस जो होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल को भी कंटेन करते हैं, जिनमें RNA या DNA हो सकता है। ऐसा कोई वायरस नहीं है जिनके जो RNA और DNA दोनों जेनेटिक मटेरियल को रखता हो। एक वायरस जो कि न्यूक्लियो प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल को रखता हो वो इन्फेक्शियस होता है। और सामान्यतः वायरसेस जो इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स में, उनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, जेनेटिक मटेरियल। और ऐसे वायरसेस जो एनिमल्स में इन्फेक्ट करते हैं, ऐसे वायरसेस जो प्लांट्स में इन्फेक्ट करते हैं, उनके पास सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। और ऐसे वायरसेस जो एनिमल्स में इन्फेक्ट करते हैं, एनिमल्स पे इन्फेक्ट करते हैं, उनके पास या तो सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड RNA होता है, या तो डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। आगे बताया जा रहा है कि बैक्टीरियल वायरसेस जो बैक्टीरिया पे इन्फेक्ट करते हैं, अभी हमने देखा बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर, तो बैक्टीरियल वायरसेस जिन्हें बैक्टीरियोफेज कहा जाता है, ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया पे इन्फेक्ट करते हैं, ये सामान्यतः डबल स्टैंडर्ड DNA वायरसेस होते हैं। और प्रोटीन कोड इनमें जो होता है, प्रोटीन की कोड जो होती है जिसे कैप्सिड कहा जाता है, वो छोटे छोटे सब यूनिट्स से बना होता है, जिन सब यूनिट्स को कैप्सोमर्स कहते हैं। प्रोटेक्ट करता है ये कैप्सोमर्स, जो सब यूनिट्स बना हुआ है कैप्सिड, ये प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को, बैक्टीरियोफेज के न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है। ये कैप्सोमर्स एक हेलिकल स्ट्रक्चर में या पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। अभी हमने दिखाया था फिगर में कि किस तरीके से जो कैप्सोमर्स हैं वो अरेंज्ड हैं। वायरसेस जो कई डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, जैसे कि है मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्प्स एंड इन्फ्लुएंजा। यहाँ तक कि ह्यूमन में होने वाले कॉज करते हैं ये वायरसेस कई जो है कि प्रभाव इफेक्टिव डिजीज़ कह सकते हैं, कॉज करते हैं। जैसे कि एड्स है, ह्यूमन में एड्स HIV वायरस के द्वारा ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम जो है एड्स, ये HIV वायरस के द्वारा कॉज होता है, जो कि HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस होता है, इसके द्वारा कॉज किया जाता है। और प्लांट्स में अगर बात करें वायरसेस का क्या सिम्टम, मतलब कि प्लांट्स में ऐसे कौन कौन से सिम्टम दिखेंगे जिनसे हम पता कर सकते हैं कि प्लांट में वायरस का इन्फेक्शन है, तो इनके सिम्टम्स कुछ ऐसे हो सकते हैं, जैसे मोजेक फॉर्मेशन हो जाएगा, स्पॉट्स दिखने लगेंगे कई सारे प्लांट पे, लीफ जो है रोल हो जाएगी, कर्लिंग हो जाएगा, मतलब कि सिकुड़न आ जाएगी पत्तियों में, पत्तियां पीली दिखने लगेंगी, येलोविंग एंड वेन क्लियरिंग। वेन क्लियरिंग का मतलब क्या है कि पत्तियां जो होंगी वो पारदर्शी होने लगेंगी एक तरीके से, ठीक है। और ड्वार्फ एंड स्टैंडर्ड ग्रोथ, जो लीव्स होंगी वो उनका ग्रोथ जो है वो रुक जाएगा, बॉनी पत्तियां होने लगेंगी। तो इस तरीके से फिर यहाँ वायरस के बारे में हमने देखा। अब यहाँ बात करेंगे हम वायरॉइड्स की। जो वायरॉइड्स हैं इनके बारे में 1971 में T.O. डाइनर ने इनको डिस्कवर किया, वायरॉइड्स को, एक न्यू इन्फेक्शियस एजेंट के तौर पे। ये वायरॉइड्स वायरस से भी छोटे थे और ये कॉज करते थे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। और इन्हें पाया गया T.O. डाइनर ने पाया कि ये जो वायरॉइड्स हैं थे, ये
फ्री आरएनए, इनमें फ्री आरएनए पाया गया क्योंकि इनमें प्रोटीन की कोट जो थी, जो वायरसेस में पाई जा रही थी, प्रोटीन की कोट जो न्यूक्लिक एसिड को क्या कर रही थी कि कवर्ड की हुई थी, घेरे हुई थी, प्रोटेक्ट कर रही थी। लेकिन वायरॉइड्स में वही प्रोटीन कोट का अभाव है, लेकिन फ्री आरएनए प्रेजेंटेड है। इसलिए यही कारण है कि इन्हें वायरॉइड्स नाम दिया गया। और आरएनए, वायरॉइड्स में जो आरएनए होते हैं ये लो मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं। अब आगे देखेंगे प्रियॉन्स के बारे में। प्रियॉन्स क्या है कि इन मॉडर्न मेडिसिन में कुछ निश्चित इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज जो हैं पाए गए, जो ट्रांसमिटेड होते हैं कुछ एजेंट्स के द्वारा, जो बने होते हैं एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन से। ये एजेंट्स जो हैं ये वायरस के समान साइज में होते हैं, इन्हें प्रियॉन्स कहा गया। और मोस्ट नोटेबल डिजीज़ जो इन वायरसेस के द्वारा कॉज किया गया वो है BSE एंड CJD। BSE दैट इज़ बोविन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, जिसे सामान्यतः मैड काउ डिजीज़ कहा गया कैटल में। और इसी का एनालॉगस वेरिएंट है CR जैकब डिजीज़ इन ह्यूमन, जिसे CJD कहा गया। अब अगला और लास्ट जो ऑर्गेनिज्म है वो है लाइकेन। लाइकेन जो कि सिम्बियोटिक एसोसिएशन दिखाते हैं किसके किसके बीच, तो इनका एसोसिएशन जो होता है सिम्बियोटिक एसोसिएशन वो एल्गी और फंगी के बीच में होता है। इनके एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबियॉन्ट और फंगल कंपोनेंट को माइकोबियॉन्ट कहा जाता है। जो लाइकेंस ये ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक बोथ एक्ट करते हैं, और रिस्पेक्टिवली जो कि एल्गी होता है इनके बॉडी में, लाइकेन की बॉडी में एल्गल पार्ट जो होता है वो फूड प्रोड्यूस करता है, प्रिपेयर करता है फंगी के लिए। और फंगी जो होता है वो शेल्टर प्रोवाइड करता है और एब्जॉर्ब करता है मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर को अपने पार्टनर के लिए। इनका लाइकेन के बॉडी में जो एल्गल और फंगल कंपोनेंट का जो एसोसिएशन होता है वो इतना क्लोज होता है कि कोई एक बार अगर ध्यान से देखे लाइकेन को तो एक वो कह नहीं सकता कि ये नेचुरल कोई ऑर्गेनिज्म, या कह सकते हैं नेचुरल ऑर्गेनिज्म नहीं है। ये कोई इन्हें ऐसा इमेजिन नहीं कर सकता कि ये दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना हुआ है। लाइकेन जो होते हैं वे बहुत अच्छे पॉल्यूटर इंडिकेटर होते हैं, क्योंकि लाइकेंस जो हैं ये पॉल्यूटेड एरियाज़ में ग्रो नहीं करते। लाइकेंस जो होते हैं पॉल्यूटेड एरियाज़ में ग्रो नहीं करते। यहाँ हम कुछ चार्ट के द्वारा देखेंगे कि लाइकेन कैसे फॉर्म हुआ होता है। तो यहाँ देखेंगे कि नीचे की ओर जो दिया हुआ है ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉपिक, जो फाइकोबियॉन्ट प्लस माइकोबियॉन्ट दिया गया है। फाइकोबियॉन्ट ऑटोट्रॉपिक और माइकोबियॉन्ट हेटरोट्रॉपिक होते हैं। फाइकोबियॉन्ट मीन्स एल्गा एंड माइकोबियॉन्ट मीन्स फंगी। ये जब दोनों मिलते हैं तो लाइकेन फॉर्म करते हैं। एल्गा प्रिपेयर करता है फूड और फंगी क्या करता है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन इन दोनों का मिलकर कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ हमारा कंप्लीट हुआ आज का वीडियो। थैंक यू।